सिंधुताई सपकाळ। भारत की धरती हमेशा से ही ऐसी संतों को जन्म देती आई है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को भशक्ति में बदलकर समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसी ही एक अद्भुत विभूति थी सिंधुताई सपकाळ, जिन्हें दुनिया अनाथों की मां कहकर सम्मानित करती है। बचपन और संघर्ष की शुरुआत 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में सिंधुताई का जन्म हुआ। गरीब किसान परिवार में जन्मी इस बालिका को पढ़ाई का शौक बचपन से ही था, लेकिन समाज की संकीर्ण सोच के कारण उन्हें लड़कियों को पढ़ाने का विरोध झेलना पड़ा। पिताजी ने चाहा कि बेटी पढ़े, पर माँ और समाज के दबाव के कारण सिंधुताई को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ा। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई के लिए उनके पास कॉपी किताबें तक नहीं होती थी। वे गाय भैंस के गोबर से बने उपलों पर लकड़ी की छड़ी से लिखकर अभ्यास करती। यह उनकी लगन थी जिसने उन्हें ज्ञान की ओर बढ़ाया। सिर्फ 10 साल की नन्ही उम्र में उनका विवाह उनसे कहीं अधिक उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। मात्र 20 वर्ष की आयु तक वे 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। जीवन ने उन्हें बहुत जल्दी जिम्मेदारियों में धकेल दिया, परंतु इस वैवाहिक जीवन में उन्हें प्यार और सम्मान नहीं मिला। पति अक्सर मारपीट करते और अंततः जब सिंधुताई 9 महीने की गर्भवती थी तब उन्हें घर से निकाल दिया गया। उस समय रात का अंधेरा था और जंगल में शेर चीते घूम रहे थे। इसी भयावह परिस्थिति में उन्होंने एक सूने गौशाला में अपनी बेटी को जन्म दिया। पति ने घर से निकाला तो मायके वालों ने भी शरण नहीं दी। वे दर दर भटकती रही, कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी मंदिरों में सोई। पेट पालने के लिए भीख मांगी, लेकिन यह भीख वे सिर्फ अपने लिए नहीं मांगती थी, बल्कि अनाथ और भूखे बच्चों को भी खिलाती थी। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आया कि भगवान ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, अनाथ बच्चों की माँ बनने की। उन्होंने अपने दुख को दूसरों के लिए सुख में बदल दिया। अनाथ सिंधुताई ने अपना जीवन पूरी तरह से समाज सेवा को समर्पित कर दिया। वे अनाथ बच्चों को अपनाती, उन्हें खाना, आश्रय और शिक्षा देती। बच्चों की इतनी बड़ी संख्या बढ़ी कि लोग उन्हें सम्मानपूर्वक सिंधु माई कहकर पुकारने लगे। मैंने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा है, भूख और दर्द झेला है, इसलिए मैंने ठाना कि कोई बच्चा मेरी तरह अनाथ और बेसहारा महसूस न करे। सिंधुताई ने रेलवे प्लेटफॉर्म, मंदिर और गौशाला में जीवन बिताया। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, कभी समाज ने उन पर झूठे आरोप लगाए, परंतु उन्होंने अपने आत्मबल से हर अपमान को सहा और उसे अपनी ताकत बनाया। उपलब्धियां और सम्मान। धीरे धीरे उनके काम को समाज ने पहचाना। उन्हें 750 से अधिक पुरस्कार मिले। इन पुरस्कारों से प्राप्त धनराशि भी उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाने में लगा दी। उन्हें कई बड़े सम्मान मिले, जिनमें शामिल है पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, राष्ट्रीय माता पुरस्कार और अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ममता का सागर। सिंधुताई ने अपने जीवन में 1500 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया, उन्हें शिक्षा व संस्कार दिए। उनकी गोद में पले हुए बच्चे आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी और सैनिक बने। सबसे विशेष बात यह थी कि उन्होंने अपने पति को भी अंत में क्षमा कर दिया और उन्हें अपने बेटे की तरह ही आश्रम में स्थान दिया। वह उनकी विशाल हृदयता का प्रमाण है। 4 जनवरी 2022 को सिंधुताई सपकाळ इस संसार को छोड़कर चली गई, लेकिन उन्होंने जो अनमोल विरासत छोड़ी है वह आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देगी। प्रेरणा। सिंधुताई सपकाळ का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ ही सबसे बड़ा शिक्षक होती है। अगर मन में हिम्मत और दूसरों के लिए करुणा हो तो इंसान अकेले ही समाज की तस्वीर बदल सकता है। वे सच में अनाथों की माई थी, जिनकी ममता और त्याग को भारत सदैव नमन करता रहेगा। जय श्री स्वामी समर्थ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।